राधे राधे सभी को। हरतालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली तीज को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां पार्वती व भोलेनाथ की पूजन किया जाता है। सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं व कुंवारी कन्याएं अपने मन इच्छित वर को प्राप्त करने के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन मां पार्वती व भोलेनाथ व गणेश जी की पूजा की जाती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ हरतालिका तीज की का पूजन व विधि कैसे करते हैं। इस पूजा को मैं विधि पूर्वक आपको बताती हूँ। यह पूजा शाम को की जाती है। सुबह आप स्नान आदि करके मंदिर अपने घर के मंदिर में ही व्रत का पूजन कर संकल्प करें। शाम को हम पूजन करने के लिए एक चौकी लगाएंगे, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर चौकी को सजा लेंगे। इसके बाद हम उसमें भोलेनाथ व माँ पार्वती व गणेश जी की मूर्ति विराजमान करेंगे। मूर्ति वैसे तो मिट्टी की ही विराजमान की जाती है, अगर यदि आपके पास नहीं है तो आप उनकी तस्वीर भी रख सकते हैं। फिर इसके पश्चात हम कलश बनाएंगे। कलश में दीपक जलाएंगे। फिर उसके बाद हम प्रभु के सामने संकल्प करेंगे, हमसे जो भी गलतियां हों उन्हें क्षमा करें और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसके बाद भोलेनाथ, माँ पार्वती व गणेश जी को पूजन करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को जल अर्पित करेंगे, उसके बाद शिव जी को जल अर्पित करेंगे, फिर उसके बाद माँ पार्वती को जल अर्पित करेंगे। फिर जल अर्पित करने के बाद पंचामृत से तीनों को स्नान कराएंगे। फिर पंचामृत यदि आपके पास नहीं है तो आप कच्चे दूध से का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कच्चे दूध से नहलाने के बाद आप पुनः फिर दोबारा जल समर्पित करेंगे। अभिषेक 3 बार किया जाता है, इसलिए हम 3 बार, एक बार जल, दोबारा पंचामृत, फिर तीसरी बार जल अर्पित करेंगे। अब तीनों को तिलक लगाएंगे। सबसे पहले माँ पार्वती व गणेश जी को रोली का तिलक लगाएंगे, लेकिन शिव जी को रोली का तिलक नहीं लगाया जाता है, इसलिए शिव जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। साथ में कलश का भी पूजन किया जाता है, इसलिए कलश को भी तिलक लगाएंगे। अब चावल समर्पित करेंगे। फिर इसके बाद सभी को फूल चढ़ाएंगे। फिर जनेऊ या कलावा समर्पित करेंगे। माँ पार्वती को चुनरी उड़ाएंगे व श्रृंगार साथ में चढ़ाएंगे, जो भी आपके पास हो सके। वैसे तो 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, लेकिन आपके पास जितना है आप उतना ही श्रृंगार के रूप में चढ़ा सकते हैं। फिर आप भोले बाबा को भांग, धतूरा, पुष्प आदि चढ़ा दीजिए। माँ पार्वती ने जंगल में पूजा की थी, इसलिए उन्हें जो वहाँ मिल पाया था उन्होंने सब कुछ चढ़ाया था। इसलिए आप भोले बाबा को की जितनी भी पसंद की चीज़ें हैं आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। फिर अब शिव जी को भोग के रूप में आटे से बनी वस्तुएं व फल चढ़ाएंगे। साथ में भीगे हुए चने अवश्य चढ़ाएं। अब माँ पार्वती का श्रृंगार करेंगे। आपके पास माँ पार्वती से प्रार्थना करेंगे। माँ पार्वती से प्रार्थना करेंगे कि जैसे आपका सुहाग अमर रहा, वैसे ही आप हमारे सुहाग को भी अमर बनाएं। इसके बाद हम फूल व चावल लेकर कथा का स्मरण करेंगे। ये कथा सुनने से ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस कथा को मैंने अपने दूसरे वीडियो में डाला है, आप उसे अवश्य सुनें। फिर कथा सुनने के बाद चावल को समर्पित करेंगे। कथा सुनने के बाद हवन अवश्य करें। हवन के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। फिर हवन करने के बाद आप गणेश जी की आरती करें। फिर भोलेनाथ व शिव जी की आरती करें। वह आरती समाप्त होने के बाद सुहाग अवश्य लें। जय माँ पार्वती, जय शिव भोलेनाथ।